जब हमारे लैट्रिन में ब्लड आए तो हम कैसे पहचानें कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोसर्जन, कानपुर। आज मैं इस इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हमारे लैट्रिन में ब्लड आए तो हम कैसे पहचानें कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। जब लैट्रिन के रास्ते से ब्लड बूंद की फॉर्म में गिरे, फ्रेश रेड ब्लड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या पिचकारी की फॉर्म में आए और ये ब्लीडिंग जो है लैट्रिन में मिक्स नहीं होगी, लैट्रिन करने के बाद आएगी, तो मान के चलिए कि ये बवासीर की निशानी है, मतलब इंटरनल पाइल्स की निशानी है। और अगर ब्लड पेन के साथ हो, बहुत दर्द हो पॉटी करते टाइम, और लैट्रिन की एक तरफ धारी की फॉर्म में या स्ट्रीक की फॉर्म में ब्लड आए, तो ऐसा फिशर में होता है। जब लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाता है तो उस स्थिति में ब्लड जो है वो लैट्रिन की एक तरफ लग के आता है और ये बहुत पेनफुल होता है, जबकि पाइल्स में पेन नहीं होता। तीसरी बीमारी है फिस्चुला, जिसको भगंदर बोलते हैं या नासूर भी बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि पॉटी के रास्ते के बगल में एक फुंसी सी निकलती है जिसके अंदर से ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ सकता है पस के साथ, तो ये होती है निशानी भगंदर की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड आया लैट्रिन के अंदर और म्यूकस के बीच में मिक्स होके आता है और पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है कि उसको लगता है कि जैसे मेरा पेट साफ नहीं हुआ, अभी भी कुछ मोशन अंदर बचा रह गया है। और अगर ये स्थिति अभी ताज़ा हुई है, मतलब कोई 50-60 साल का पेशेंट है एज का और उसको 2-4 महीने से ऐसा सिम्टम आ रहा है, तो ये लैट्रिन के रास्ते के कैंसर की निशानी हो सकती है। तो जब कैंसर होता है तो भी ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है, पर वो ब्लीडिंग जो है वो म्यूकस के साथ मिक्स होके आती है और साथ में सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है। तो 4 बीमारियां, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला और रेक्टल कैंसर, इनकी ब्लीडिंग के अपने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और सबको एक नहीं मानना है और डॉक्टर के पास समय पे जाके अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के इन 4 बीमारियों का जो भी एक्चुअल डायग्नोसिस है वो बनवा के उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकें और समय रहते उचित इलाज प्राप्त करके बीमारी से निजात पा सकें। थैंक यू वेरी मच।